के भी चालान कटते हैं। साइकिल के रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़्यादा फाइन, वो भी एक साइकिल पर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ डाइसो साइकिल की लाइट लेने, क्योंकि जापान में रूल्स चेंज हो चुके हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो जापान में साइकिल के भी काफ़ी सारे रूल्स हैं और वो अभी रिवाइज्ड हुए हैं अप्रैल 2026 को ही। तो मैंने सोचा रिस्क नहीं लेना चाहिए, जल्दी से लाइट लेकर आ जानी चाहिए। मेरी जो साइकिल की लाइट है ना, वो ख़राब है। और जनरली हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं रात को ही आते हैं, तो रात को तो पता चलता है भाई लाइट नहीं चल रही है। तो मैंने सोचा इससे पहले फ़ाइन आए तो फटाफट डाइसो जाती हूँ, लाइट लेकर आती हूँ। और अभी बस मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ। जब तक मैं डाइसो पहुँचती हूँ, आप लोग एंजॉय करो मेरी सुबह वाली क्लिप्स। अभी बन रहे शोगन साहब का लंच, जिसमें है आज चीले, और मैंने इसमें बेसन और चावल का आटा मिक्स करके बनाया, प्लस गोभी और लहसुन। तो ये थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाए फिर पैक कर देंगे। साथ में है दही। आप मेरी तरह उठा करो, तब टाइम पे होगे। मैं टाइम पे हूँ, 7:55 बजा रहा हूँ। नहीं जी, 7:57 हो चुके हैं, 57। 57 पे जा रहा हूँ तो क्या हो गया? तो आपने तो 55 पे जाना था ना। क्या हो गया? 55 पे तैयार होने लगा था। चलो बाय दोस्त। बाय दोस्त। कितने बजे आएगी दोस्त? मैं 5:30 के 6 बजे। ठीक है दोस्त। खाना खाएगी दोस्त रात का? रोटी तो नहीं खाऊंगा। ठीक है दोस्त। बाकी बारिश आ गई। हाँ जी दोस्त। फिर दोस्त बता रहा हूँ, पूरे हफ्ते बारिश है। आगे बढ़ बढ़िया। चलो टाटा बाय। बाय, सी यू। सी यू, एंजॉय हफ्ते योर का डे। बस 3 दिन रह गए, आज कल परसों। हाँ, फिर बाय सैटरडे संडे आ जाएगा। बाय। बाय। सो जैसा कि आपको पता है हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था, तो ये उसी के रिगार्डिंग टीवी स्टिक आई है कि उन्होंने बोला पहले ये चेंज करके देखो, अगर इसमें फॉल्ट होता है तो आपका वाईफाई चल जाएगा। इन्होंने न्यू भेजी है। अगर इसकी वजह से भी नहीं चलता है तो फिर दोबारा से उन्हें कॉल करके दोबारा से बताना पड़ेगा कि भाई इसमें फॉल्ट नहीं था, किसी और चीज़ में भी हो सकता है, आप चेक करें। देखो कितना ध्यान रखते हैं, रिमोट के साथ साथ सेल भी दिया अलग से। सो भाई मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया है, इसको सबको खोल कर सेटअप भी करके दिखा, बट ये अब भी नहीं चल रहा। अब तो बिल्कुल ही ब्लैक स्क्रीन आ रही है कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने नवदीप को बोला दोबारा से कंप्लेंट डाल दो, भाई ये नहीं चल रहा है। आई थिंक स्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है। जापान के साइकिल रूल बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करो, आप में से कितने लोग हैं जो आज भी साइकिल चलाते हैं। और स्पेशली जो जापान में रहते हैं वो तो कमेंट करेंगे ही करेंगे, इंडिया वाले भी कमेंट करो कि इंडिया में क्या आप साइकिल चलाते हो। तो ये देखो भाई, साकुरा फीवर अभी भी ऑन है, क्योंकि बढ़िया सुंदर लग रहा है अभी भी यार। कितना ही देख लो इसको, मन नहीं भरता। तो बात यह है कि जापान में साइकिल एक लीगल व्हीकल है, बिल्कुल जैसे अपने यहाँ कार होती है। और इसके लिए आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करना ही पड़ता है। पहले क्या होता था कि पुलिस वार्निंग देके छोड़ देती थी, बट अप्रैल 2026 से नया रूल आया है कि ये लोग ब्लू टिकट जनरेट करेंगे, जिसमें आपको फाइन भरना पड़ेगा। यहाँ पे लेक का सफाई का कार्यक्रम जारी है। जो आसपास की मेंटेनेंस होती है, जैसे कि घास ज़्यादा उग जाती है तो उसकी कटिंग वगैरह चल रही है। साथ में जो भी वेस्ट होता है ना काटने के बाद, वो यहाँ पे इसमें डंप किया जा रहा है। ये देखो, जितना भी वेस्ट वगैरह है वो सब एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं और फिर गाड़ी में डाल रहे हैं। सबसे पहला रूल ये कि भाई
साइकिल चलाते वक्त हाथ में फ़ोन नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोन है तो आपको सीधा फ़ाइन लगेगा 12,000 येन, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 7-7,500 रुपये। लेकिन इंडिया में ये इतना कॉमन है कि लोग बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ में हैंडल। हम लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं इस चीज़ में, बट यहाँ साइकिल चलाते वक्त ये नहीं करना है। नेक्स्ट है कि अगर आप ट्रैफिक के अपोजिट साइड चल रहे हो, या फिर जो फुटपाथ पे पैदल चलने वाले लोग हैं उन्हें रास्ता नहीं दे रहे हो, या फिर आपने कोई रेड लाइट जंप कर दी या अपोजिट साइड से निकल गए, जैसे कि कई बार क्या होता है ना, शॉर्टकट मारने के चक्कर में हम दूसरी साइड से निकल जाते हैं, तो इन सब का फ़ाइन है। ये सब एक ही फ़ाइन के अंडर आते हैं। इसका आपको फ़ाइन लगेगा 6,000 येन। तो देख लो भाई, शॉर्टकट मारना मतलब बहुत बड़ी गलती हो सकती है यहाँ पर। स्पेशली जो बड़ी बड़ी मेन सिटीज़ है वहाँ तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है अब। और नेक्स्ट फ़ाइन जो मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग या फिर रिलेटेबल लगा वो है 5,000 येन का फ़ाइन, जिसमें अगर आपने ईयरफोन्स लगाए हैं तो आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा। अगर आपकी साइकिल पे लाइट नहीं लगी हुई है वो भी इसी में इंक्लूडेड है। तीसरा, अगर बारिश आ रही है और आप हाथ में छाता पकड़ के चला रहे हो, मतलब ये इतना नॉर्मल बेसिक्स तो हमारे यहाँ 10th-11th के बच्चे भी साइकिल पे कर लेते हैं। वो सब स्टंट कुछ नहीं करना है भाई, दोनों हाथ आपके हैंडल पे ही होना चाहिए। और ईयरफोन में ये है कि आप एक कान में ईयरफोन लगा सकते हो बट दोनों में नहीं लगा सकते हो, जहाँ तक मुझे पता है। और इन सब का फ़ाइन जैसा कि मैंने आपको बताया 5,000 येन, अप्रॉक्सीमेट 2,500 से 3,000 के बीच में। वैसे तो मेरी साइकिल की लाइट ना पिछले 2-3 महीने से ख़राब है, लेकिन तब शोगन साहब ने एक बार भी नहीं कहा कि साइकिल की लाइट लेनी है या कुछ। लेकिन जब से शोगन साहब ने ना 1 अप्रैल को ये रूल पड़े, कह रहे तू जल्दी जाट अपनी ना लाइट लेकर आ, कुछ भी करके हाल तो लाइट लेकर आ। और अगर मैं इसे साइकिल वाली शॉप पर लेके जाऊंगी ना तो वहाँ पे मेरे 4-5 हज़ार ईजिली लग जाएंगे। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि डाइसो जाती हूँ, वहाँ से लाइट लाती हूँ। कोशिश रहेगी कि मैं रिमोट वाली लाइट लाऊं, और जो डायनेमिक होती है, जो साइकिल चलाते वक्त ऑटोमेटिक ऑन होती है, वो वाली लाइट नहीं लूँगी क्योंकि फिर वो मुझे शॉप पे लगवानी पड़ेगी। सो मैं पहुँच गई हूँ डाइसो। बेस्ट पार्ट ऑफ डाइसो इज़ कि आपको घर से रिलेटेड या फिर कोई भी स्टेशनरी रिलेटेड कुछ भी सामान चाहिए, आपको एक रूफ़ के नीचे सब कुछ मिलेगा, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। ये पूरा का पूरा मैप है कि आपको कहाँ पर क्या मिलेगा। मुझे जाना है साइकिल वाले सेक्शन में, दैट इज़ टूल, कार एंड बाइक। सो मुझे एक ये लाइट मिली है साइकिल के लिए, ऑटोमेटिक फ्रंट लाइट फॉर साइकिलिंग, और ये चार्ज भी हो जाती है टाइप सी चार्जर से, और ये सारे सुपीरियर प्रोडक्ट्स में भी आता है तो बेस्ट भी है। 1100 येन की है, तो मैं सोच रही हूँ ये ले लेती हूँ, और कोई मुझे अभी ऑप्शन दिख नहीं रहा है। एक ये है ऑप्शन में, ये है 300 येन की, और ये भी चार्जिंग वाली है, बट उस पर सुपीरियर प्रोडक्ट लिखा था, इस पर सच कुछ मेंशन नहीं है। ये नो मैं 300 लगाऊँ और 1 महीना चले और फिर ये भी ख़राब हो जाए, इससे बढ़िया तो 1100। हमारे यहाँ कहावत है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सिर्फ एक साइकिल की लाइट लेने आई थी, फिर भी देखो कितना आइटम ले लिया है। मेरे से ना शोकन साहब का टिफ़िन टूट गया था, तो ये टिफ़िन तो मेरे को याद आ गया, मैंने सोचा ये तो ले ही लेती हूँ अभी। हमने ना ये वाला नाइफ़ लिया था, अब इसकी धार कम हो गया है, तो धार लगाने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक तो ये पत्थर है, एक ये रोटेट करके है, और एक ये है, ये ढक्कन के साथ पैक है, ओपन होके ये कुछ ऐसा होगा। ये क्यूट भी लग रहा है, मैं सोच रही हूँ यही ले लेती हूँ, है ना। पत्थर तो बहुत हैवी भी है, और इससे बेटर मुझे ये 2 ऑप्शन लगे, और 2 में से ये नॉर्मल दिख रहा है, ये क्यूट दिख रहा है, तो आई थिंक आई विल गो विद दिस। तो चलिए जी, पूरी शॉपिंग हो चुकी है, अब चलते हैं घर फटाफट। मौसम भी करवट बदल रहा है, यहाँ से देखने में लग रहा है बारिश जैसा मौसम होने वाला है। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, पहली बार देख रही हूँ कि मैं पिंक कलर की बिल्डिंग, और इतना डार्क कलर किसी ने किया हुआ है। ऐसे ऐसे कलर इंडिया में होते हैं, और ये देख के इंडिया बहुत याद आता है कि यार बिल्कुल ऐसा लगता है इंडिया जैसा घर है। years later. सो डाइसो से आने के बाद बस मैं अपने काम में लग गई थी। फिर अब मैं बना रही हूँ डिनर। डिनर में आज मैं बनाऊंगी दलिया। काफ़ी टाइम हो गया, लाइट खाने का ही मन है, और दलिया हमने खाया भी नहीं है, इसी बार फर्स्ट टाइम मंगाया था।
तो ये जापानीज रसोई में पहली बार बन रहा है। और साथ में अभी पूछती हूँ शोकन साहब से कि बनाना शेक लेंगे या फिर चाय लेंगे, क्योंकि उनका हेडेक हो रहा है। फिलहाल पहले मैं ये चढ़ा देती हूँ। ये लो पानी। चाय पियोगे साथ में या बनाना शेक वगैरह दूँ? कुछ भी दे दो। चाय भी नहीं है सर, हेडेक हो रहा है तो चाय ठीक रहेगी। बाकी आपने छोड़ी हुई है तो छोड़ भी सकते हो। मन तो छोड़ने का, बट हाफ कप दे दे। ठीक है। तो ये सारा मैस इग्नोर करना। अभी मैं सामान लगा रही थी धीरे धीरे जो जो लाई थी, तो और साथ में बन गई थी चाय। तो पहले मैंने सोचा पहले चाय इंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि ये गरम गरम ही मज़ा आता है। और वहाँ मेरा दलिया भी बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस चाय के कप के साथ आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हे इंजॉय करते रहे।